नमस्कार। एफएलएन मेला का द्वितीय चरण 9 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाना है। इस एफएलएन मेला में जो रिपोर्ट कार्ड हमें तैयार करना है, रिपोर्ट कार्ड हमें भरना है। यह रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से हम भरेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, एफएलएन मेला का जो रिपोर्ट कार्ड है, ये हमें कक्षा 1 और 2 के सभी बच्चों का भरना है। तो देखिए, एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड चरण 2 इस प्रकार से हमें प्रदान किया गया है। हम देख पा रहे हैं इस प्रकार से। इसमें देखेंगे बच्चे का नाम, माँ का नाम, स्कूल का नाम और बच्चे की कक्षा और जो एफएलएन मेला आयोजित किया जाएगा उसकी तारीख यहाँ हमें इस प्रकार से अंकित करना है। अब हम आइए देखते हैं अगले पेज में। देखिए, रिपोर्ट कार्ड भरने के निर्देश दिए गए हैं। सभी गतिविधियां बच्चों के साथ करें। देखिए, एफएलएन मेला के दिन जो गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ये सभी गतिविधियों को बच्चों के साथ करना है। पहले उन गतिविधियों को शिक्षक स्वयं करके बताएं, इसके बाद बच्चे उन्हें दोहराएंगे। तो इस प्रकार से सभी गतिविधियां बच्चों के साथ करें। इसके बाद है बच्चा जो गतिविधि कर पाए उस डिब्बे पर राइट का निशान लगाएं। इसके बाद है तीसरा निर्देश, गतिविधि न कर पाने पर कोशिश जारी वाले डिब्बे में राइट का निशान लगाएं। तो देखिए, हमें मुख्य रूप से जो रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, इन 3 निर्देशों को हमें समझना है। सबसे पहला निर्देश, सभी गतिविधियां बच्चों के साथ करें। बच्चा जो गतिविधि कर पाए उसे उस डिब्बे पर राइट का निशान लगाएं और गतिविधि न कर पाने पर कोशिश जारी वाले डिब्बे में राइट का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से हमें इन निर्देशों को ध्यान रखना है और रिपोर्ट कार्ड हमें तैयार करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, अलग अलग जो स्तर दिए गए हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, इसमें हमें किस प्रकार से जानकारी भरना है। देखिए, इसमें दिया है क्षमता दी गई है, कोशिश जारी और अच्छा किया। तो देखिए, क्षमता क्या क्या क्षमता है इसमें। देखिए, संतुलन बनाकर चलना। देखिए, हमें फर्श पर एक सीधी लाइन और टेढ़ी लाइन इस प्रकार से हमें चाक या चूने की मदद से हमें बना लेना है। अब हम देखेंगे शिक्षक यहाँ पर इस गतिविधि को पहले स्वयं करके बताएंगे, इसके बाद बच्चे इस गतिविधि को दोहराएंगे। यदि बच्चा सीधी लाइन पर देखिए चल पाता है, संतुलन बनाकर चलता है, तो हम इस स्तर पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो टेढ़ी लाइन है, इस पर भी बच्चा संतुलन बनाकर देखिए चल पा रहा है, तो हम इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। और इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर बच्चा इस सीधी लाइन में अपने सिर पर एक जो पुस्तक है इसको रखकर संतुलन बनाकर चलता है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस स्तर पर भी राइट का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर यदि बच्चा इस पूरी गतिविधियों को कर लेता है तो इन पूरे स्तरों पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। यदि देखिए गतिविधियाँ नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी, इस पर हम राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसी प्रकार से कूदना। देखिए, यहाँ पर देखिए पहले गोले के बाहर कूदना, इसके बाद गोले के फिर अंदर कूदना और इसके बाद रस्सी से कूदना। तो इस प्रकार से बच्चा यदि सभी गतिविधियाँ कर लेता है तो सभी स्तर पर राइट का चिन्ह आपको लगाना है। और यदि गतिविधियाँ नहीं कर पाता है तो हमें कोशिश जारी इस स्तर पर हमें टिक लगाना है। इसी प्रकार से देखिए, पेपर फोल्डिंग के अंतर्गत जो ये गतिविधियाँ दी गई हैं, देखिए पेपर को इस प्रकार से फोल्ड करना। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर यदि वो तीनों गतिविधियाँ तीनों स्तर को यदि पार कर लेता है तो तीनों स्तर पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शारीरिक विकास, इसके अंतर्गत जो सभी गतिविधियाँ जो क्षमताएँ दी गई हैं इन्हें हम पूरा कर सकते हैं और इसके अंतर्गत रिपोर्ट कार्ड को हम तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, बौद्धिक विकास, इसके अंतर्गत भी क्षमताएं दी गई हैं, जैसे कि मिलान। इसमें देखेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ सामग्री हमें एकत्रित करना है और एक से एक मिलान करना है। जैसे कि यहाँ देखिए, फूल से फूल, इसी प्रकार से देखिए टमाटर से टमाटर, मिर्ची से मिर्ची और प्याज से प्याज। तो इस प्रकार से यदि चारों स्थिति को यदि बच्चा मिलान कर लेता है तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए, अगले स्तर में भी यहाँ पर सभी स्थितियों को बच्चा यदि मिलान कर लेता है तो देखिए इस पर भी हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। और इसी प्रकार से
अगले स्तर में भी यदि बच्चा चारों स्थितियों को पूरा कर लेता है तो इस पर भी हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। और यदि देखिए बच्चा इन स्थितियों को या इन स्तर को पूरा नहीं करता है तो हम कोशिश जारी इस पर भी टिक लगा सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से देखिए रंग पहचान में भी हम देखेंगे इसमें जो कलर दिया गया है, यदि बच्चा रंग पहचान कर लेता है, देखिए पहले 2 कलर हैं, दोनों में के रंग पहचान कर लेता है तो राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से फिर 4 कलर दिए हैं, इन चारों कलरों की पहचान कर लेता है तो राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 कलर दिए हैं, इन 6 कलर की पहचान कर लेता है तो इस स्तर में भी राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण में भी इन्हें अलग अलग करना, जैसे कि देखिए प्याज और ये आलू, देखिए इन्हें अलग अलग ये वर्गीकरण कर सकता है तो इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए इसमें 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, इन्हें भी अलग अलग कर देता है तो इस पर भी राइट का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर भी देखिए कार्ड के द्वारा भी यहाँ पर इस स्तर को यदि पूर्ण कर लेता है तो इसमें हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम वर्गीकरण इसे भी पूरा कर सकते हैं। क्रम से लगाना, देखिए इस प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं चित्र में, इस प्रकार से इन गतिविधि को यदि पूरा कर लेता है तो इसके सभी स्तर पर हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए भाषा विकास में हम देखेंगे, इसमें भी इसकी क्षमताएं दी गई हैं, चित्र, वाचन और पढ़ना। देखिए यहाँ पर कोई 5 चीज़ें पूछें, देखिए चित्र को देखकर यहाँ बच्चे को चित्र दिखाना है और इसमें से कोई भी 5 चीज़ें पूछना है। यदि बच्चा 5 चीज़ें बता देता है तो राइट का चिन्ह लगाना है। इसके बाद अपने मन से कोई 5 चीज़ें पूछें, तो देखिए बच्चा यदि अपने मन से यहाँ पर 5 चीज़ें बता देता है तो इस पर भी राइट का चिन्ह लगाना है। और चित्र में क्या हो रहा है ये बच्चा बता देता है तो यहाँ पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। इसके बाद है पढ़ना, देखिए यहाँ पर जो अक्षर दिए गए हैं, यदि ये 5 अक्षर को बच्चा पढ़ लेता है तो राइट का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से यहाँ शब्द दिए हैं और यदि ये 5 शब्दों को बच्चा सही पढ़ लेता है तो राइट का चिन्ह लगाना है। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद या वाक्य को बच्चा यदि पढ़ लेता है सभी वाक्यों को, चारों वाक्यों को, तो इस पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। यदि देखिए बच्चा नहीं इन स्तरों को नहीं कर पा रहा है तो कोशिश जारी इस स्तर पर भी हम राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद है गणित की पूर्व तैयारी, देखिए इसमें हम समझते हैं, देखिए यहाँ भी क्षमताएं दी गई हैं, आकार पहचान, गिनना और अंक पहचान, जमा घटा। तो देखिए इसमें हम देखेंगे, इसमें भी कोशिश जारी, अच्छा किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन आकार पहचान को, इन ये जो आकृति दी गई हैं 3 आकृतियाँ, इनकी पहचान कर लेता है तो इस पर राइट का चिन्ह। इसके बाद 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इसके बाद देखिए 5 आकृतियाँ। तो इस प्रकार से सभी स्तर में दी गई जो आकृतियों को यदि पहचान लेता है तो सभी स्तर पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। देखिए इसी प्रकार से गिनना, इसके बाद अंक पहचान, देखिए यदि 5 अंकों की पहचान बच्चा कर लेता है तो इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें भी 5 अंक दिए हैं, इनकी पहचान यदि बच्चा कर लेता है, सभी अंकों की पहचान कर लेता है तो राइट का चिन्ह लगाना है। और इसके बाद भी यहाँ देखिए अगली संख्याएं दी गई हैं, यदि 5 संख्याओं की पहचान कर लेता है तो राइट का चिन्ह लगाना है, अन्यथा हम कोशिश जारी इस पर भी हम टिक लगा सकते हैं। इसके बाद है जमा घटा, देखिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पर पहले स्तर में 2 पत्ती और 2 पत्ती, यहाँ पर इस प्रकार से यदि बच्चा इसे बता देता है तो इस पर हमें यहाँ देखिए अगला है 3 पत्ती में से यदि 1 पत्ती को हम अलग कर देते हैं तो इस प्रकार से इस स्तर को यदि बच्चा पार कर लेता है तो राइट का चिन्ह लगाना है। तो इसी प्रकार से आप सभी स्तरों में आप बच्चे की स्थिति के आधार पर राइट का चिन्ह लगा सकते हैं, अन्यथा कोशिश जारी इस स्तर पर भी हम टिक लगा सकते हैं। इसके बाद है बच्चों का कोना, देखिए शारीरिक विकास में रंग भरना। इसमें देखेंगे हम यहाँ पर जो आकृति दी गई है, यदि बच्चा इस आकृति में बच्चा रंग भर लेता है, जैसे कि देखिए इस आकृति में इसके अंदर पूरा रंग भर लेता है, सही सही रंग, तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से सभी आकृतियों में बच्चा उसके अंदर पूरे रंग भर लेता है, सही रंग भर लेता है तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद देखिए भाषा विकास में लिखना, अक्षर दिए गए हैं, देखिए यदि इन दोनों अक्षरों को बच्चा लिख लेता है तो हमें यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखिए सरल शब्द हमें बच्चों को देना है, यदि बच्चा लिख लेता है सरल शब्दों को, कोई भी 2 सरल शब्द, तो हमें इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद है मेरा नाम, देखिए अपना नाम यदि बच्चा लिख लेता है तो हम इस पर भी राइट का चिन्ह
लगा देंगे। इसके बाद है सामाजिक व भावनात्मक विकास, भाव पहचानो। तो देखिए भाव पहचानो में हम देखेंगे इस चित्र को दिखाकर बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि यह इसमें क्या भाव है। इसी प्रकार से देखिए ये चारों स्तर पर हम बच्चों को चित्र दिखाकर इनके भाव पूछकर इस पर हम राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए यदि बच्चा इसे नहीं पहचान पाता है तो हमें उस स्तर पर राइट का चिन्ह नहीं लगाना है और हमें देखिए क्रॉस का चिन्ह भी नहीं लगाना है। उस स्तर को हम वैसा का वैसा ही रहने देंगे। इसके बाद देखिए अंत में माता या पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और मेला आयोजक के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर FLN मेला के दिन जो कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे, इनका जो हमें रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है इसे हम बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए हमें निर्देशों का पालन करते हुए ही FLN मेला का जो रिपोर्ट कार्ड है द्वितीय चरण का, इसे हमें तैयार करना है। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी कि हमें FLN मेला के दिन जो रिपोर्ट कार्ड भरना है कैसे भरना है। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।